गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी का चैप्टर काम काम और काम ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे आने वाली हर चीज़ के लिए हमारा ईगो ही हमारा शत्रु है। यह एक स्वप्रमाणित सत्य है नाम का चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। आगे आने वाली हर चीज़ के लिए हमारा ईगो ही हमारा शत्रु है। यह एक स्वप्रमाणित सत्य है। यह विनम्रता ही है जो युवा महत्वाकांक्षा के लिए सबसे उपयोगी सीढ़ी है। शेक्सपियर। हम जानते हैं कि हम कहाँ समाप्त करना चाहते हैं। हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है? सफलता। हम सभी मान, प्रतिष्ठा और महत्व चाहते हैं। हम सभी मान, प्रतिष्ठा और महत्व चाहते हैं। धन संपदा, पहचान, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा जैसी चीज़ें हम सबको अच्छी लगती है। हम सब ऐसी सभी चीज़ों को चाहते हैं। समस्या यह है कि हमें इस बात का यकीन ही नहीं है कि हमारी विनम्रता हमें वहां पहुंचा सकती है। हम डरे हुए हैं। जैसा कि रेवरेंड डॉक्टर सैम वेल्स ने कहा है कि अगर हम विनम्र हैं तो हम अन्य लोगों की तुलना में छोटे हो जाएंगे, उनके अधीन हो जाएंगे, हमें कुचल दिया जाएगा, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा और हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। जब वे अपने करियर के बीच में थे तब यदि आपने हमारे एक रोल मॉडल शर्मन से पूछा होता कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं तो शायद उन्होंने भी खुद को लगभग उपरोक्त शब्दों के अनुसार ही वर्णित किया होता। उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया था, उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं जीती थी, उनका नाम कभी भी सुर्खियों में नहीं रहा। हो सकता है उस समय गृह युद्ध से पहले उन्होंने उस रास्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया हो जिसे उन्होंने चुना था। और क्या उसका अनुसरण करने वाले आखिर समाप्त हो गए? यही वह सोच है जो फॉस्टियन सौदेबाजी को जन्म देती है, जो सबसे स्वच्छ महत्वाकांक्षा को भी बेशर्म लत में बदल देती है। प्रारंभिक अवस्था में ईगो अस्थायी रूप से सामंजस्य बिठाने लायक लग सकता है। दुस्साहस के लिए पागलपन को पार किया जा सकता है। आत्मविश्वास के लिए हम भ्रम को पार कर सकते हैं और साहस के लिए अज्ञानता के पार जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करना एक अल्पकालिक समाधान के लिए, किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए किए जाने वाले संघर्ष से बचने का एक तरीका है। क्योंकि किसी के पूरे जीवन पर विचार करते हुए किसी ने यह कभी नहीं कहा, यार वह प्रचंड अहंकार निश्चित रूप से इसके लायक था। आत्मविश्वास के बारे में आयोजित की गई एक आंतरिक बहस रेडियो पायोनियर ईरा ग्लास की एक प्रसिद्ध अवधारणा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराती है, जिसे स्वाद या प्रतिभा का अंतर कहा जा सकता है। हम सभी जो रचनात्मक कार्य करते हैं, हम इसमें इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा स्वाद होता है। हम उत्कृष्ट कार्य को आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन यह ऐसी चीज़ है जिससे उस अंतर का पता चल जाता है। जब शुरुआती कुछ वर्षों में आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो उन शुरुआती वर्षों में आप जो कुछ निर्मित करते हैं वह इतना अच्छा नहीं होता। उस कार्य की गुणवत्ता आपके स्वाद के स्तर की नहीं होती है या सचमुच इतना बढ़िया नहीं होता है। यह कार्य अच्छा बनने की कोशिश करता है, इसमें अच्छा होने की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन यह उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन यह उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आपका स्वाद, वह चीज़ जिसके कारण आप खेल के मैदान में हैं, आपका वह स्वाद अभी भी धारदार है और आपका वह स्वाद इतना अच्छा है कि आपको बेस्वाद चीज़ पसंद नहीं आती है। आप बता सकते हैं कि आप जिसका निर्माण कर रहे हैं वह आपके लिए निराशाजनक है। आपके स्वाद और आपके कार्य की गुणवत्ता के बीच मौजूद इसी अंतराल में ईगो सुकून देने वाला प्रतीत हो सकता है, जो खुद को और अपने काम को देखना चाहते हैं और पाते हैं कि इन दोनों चीज़ों का स्तर मेल नहीं खाता है और इसलिए यहाँ हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। हम इन दोनों चीज़ों के बीच मौजूद अंतर के कठोर सत्य को व्यक्तित्व या और जोश और जुनून की प्रबल शक्ति के द्वारा ढकने का प्रयास कर सकते हैं, या हम ईमानदारी से अपनी कमियों का सामना कर सकते हैं और उन कमियों को दूर करने में समय लगा सकते हैं। हम विनम्र बन सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम कहाँ प्रतिभाशाली हैं और हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, और फिर उस अंतर को पाटने के लिए काम कर सकते हैं।
और फिर हम कुछ ऐसी सकारात्मक आदतों को अपना सकते हैं जो जीवन भर के लिए हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। यदि अमेरिकी गृह युद्ध का नेतृत्व करने वाले जनरल शर्मन के समय में हमारा ईगो एक ललचाने वाली चीज था, तो इस युग में हम 1999 के टूर डी फ्रांस के लिए लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग प्रशिक्षण की तरह है। हम बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी बैरी बॉन्ड है जो इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि बाल को क्लिनिक में शामिल होना चाहिए या नहीं। हम अहंकार और छल के साथ खिलवाड़ करते हैं और इस प्रक्रिया में हर कीमत पर जीतने के महत्व पर हद से ज़्यादा जोर देते हैं। हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रस निकाल लेना चाहता है, किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर लेना चाहता है। हमारा ईगो हमसे कहता है तुम भी ऐसा ही करो। हम सोचते हैं दूसरे लोगों को हराने के लिए इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सही मायने में सही महत्वाकांक्षा जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करना और अनेकों विकर्षणों तथा बाधाओं के बावजूद दृढ़ आत्मविश्वास और अडिग धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। दूसरे लोग बैसाखी का सहारा लेते हैं तो लेने दे। सच्चे अर्थों में असली मर्द बनने के लिए यह एक अकेली लड़ाई होगी। यह कहना कि मैं इस अतिरिक्त लाभ का फायदा नहीं लेने जा रहा हूँ, इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, मैं जो हूँ वह स्वयं बनने जा रहा हूँ, अपने उस स्वयं का सबसे अच्छा संस्करण। मैं इस खेल में लंबे समय के लिए हूँ, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कुछ बहुत सार्थक कार्य करने के लिए, न कि कुछ होने के लिए। शर्मन के लिए यह ठीक उनकी रुचि ही थी जिसने उन्हें उस समय के लिए तैयार किया जब उनके देश और इतिहास को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसने उन्हें उनके रास्ते में एकदम से आ जाने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने में सक्षम बनाया। इस शांत क्रूसिबल में उन्होंने स्वयं के एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जो महत्वाकांक्षी तो था लेकिन धैर्यवान भी था। शर्मन एक ऐसा व्यक्ति बन गए जो स्वेच्छाचारी बने बिना नवप्रवर्तक था। शर्मन एक ऐसा व्यक्ति बन गए जो स्वेच्छाचारी बने बिना नवप्रवर्तक था, जो खतरनाक बने बिना भी अत्यंत साहसी था। वह एक वास्तविक लीडर थे। आपके पास भी ऐसा व्यक्ति बनने का मौका है, एक अलग खेल खेलने के लिए, अपने महान उद्देश्यों की राह पर चलने के लिए चरम सीमा तक दुस्साहसी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राह में जो आगे आएगा वह आपको ऐसे तरीकों से परखने वाला है जिसे आप अभी समझना शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईगो सफलता के दुष्ट भाई की तरह होता है। जहाँ सफलता आती है हमारा यह ईगो भी उसके साथ साथ चला आता है, और आप खुद इसका अनुभव करने वाले हैं कि इसका क्या अर्थ है। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।